ये बात आप लोगों ने कुम्मन दास जी के चरित्र में सुनी है कि कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी और उनकी पत्नी जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करने के लिए गए, आचार्य चरण ने कहा कि वरदान मांगो, तो पत्नी ने कहा कि पुत्र रत्न दे दो। तब कुम्मन दास जी ने क्रोध भी किया कि तुमने आचार्य चरण से भगवान नहीं मांगे। तब आपकी पत्नी ने कहा कि भाई मेरी बुद्धि में जो आया मैंने मांग लिया, अब तुमको जो आवे तुम मांग लो। तो आपने आचार्य चरण से कहा कि मुझे तो नित्य निकुंज के रस का अनुभव हो, ऐसी कृपा कर दो। तब आचार्य चरण ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो भाव है वो भी पूर्ण होगा, पत्नी का भाव भी पूर्ण होगा, तुम्हारे घर 7 बालक जन्म लेंगे। कुम्मन दास जी बड़े दुखी थे, 5 बालकों का जन्म हो चुका था, एक भी वैष्णव नहीं, ना मंदिर जाते हैं, ना कीर्तन में जाते हैं, ना कथा श्रवण करते हैं, ना किसी और भाव में रहते हैं। कुम्मन दास जी बड़े दुखी रहते थे। क्यों? वैष्णव बालक क्यों नहीं है, भक्त बालक क्यों नहीं है? तब आपके 6वें बालक का जन्म हुआ, नाम था कृष्णदास। ये अष्ट सखाओं वाले कृष्णदास नहीं, इनके पुत्र ही थे, उनका नाम कृष्णदास रखा। वो भी मंदिर नहीं जाते थे, कथा में नहीं जाते थे, सत्संग में नहीं जाते थे, गौ सेवा में बड़ी रुचि थी, तो उनको अपना आधा पुत्र माना। एक दिन आप बड़े उदास होकर के श्रीनाथ जी के सामने बैठ के कीर्तन गा रहे थे, तो श्रीनाथ जी भीतर से बोले, कुम्मना ऐसो ऐसो तेरा मोह लटक काई करो काहे गो, ऐसो बैठो जैसे तेरी बहू भाग गई हो। ठाकुर जी तो ऐसे ही बोलते हैं। कुम्मन दास बोले नहीं नहीं ऐसो ना है जय जय। बोले तो काहे गो, अरे प्रसन्न मुद्रा में रहकर मेरे सामने कीर्तन गा रहा है, लेकिन मोह ऐसा बना रखो है कि नेक देर में आंसू निकल आएंगे। का बात है मुझको बता। तब आपने ठाकुर जी से कहा, जय जय, बालक तो 6 हो गए घर में, लेकिन एक भी सत्संगी नहीं है। मन को बड़ी व्यथा है, मन को बड़ी पीड़ा है नाथ, मैं व्रत होता जा रहा हूं, कल को मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे बाद कौन आपको कीर्तन सुनाएगा यहां आके। अरे तू चिंता करे चिंता मत करे, चल चोरी करके आ मैं। और ठाकुर जी कुम्मन दास जी को चोरी कराने ले गए, और ठाकुर जी ने कुम्मन दास जी को कह दिया कि अब तेरे घर एक बालक आवेगो और वो मेरा परम भक्त होगो। आप प्रतीक्षा किए और बस कुछ ही दिनों में श्री कुम्मन दास जी के यहां पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही आप गाने लगे, आयो चतुर्भुज को दास। कथा सुनी थी कुम्मन दास जी के चरित्र में कि जब ठाकुर जी छीके से मटकी माखन चुरा रहे थे, तो धोती नीचे उतरने लगी, तो 2 भुजा से धोती पकड़ी, 2 भुजा से छीका, चतुर्भुज रूप में दर्शन किए, तो कुम्मन दास जी ने अपने उस 7वें पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। आयो चतुर्भुज दास, आयो चतुर्भुज दास, ऐसा करके आप कीर्तन करने लगे। चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपके अंदर सुसंस्कार होने लगे। 11 दिन की अवस्था में चतुर्भुज दास जी को लेकर के कुम्मन दास जी जैसे ही घर का शुद्धिकरण हो गया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास लेकर के उनको गए और कहा, जय जय, आपकी कृपा से ये छोटो लाला भयो है, अब यहाँ पे कृपा करो। तब गोसाई जी ने उनको 11 दिन की अवस्था में ब्रह्म संबंध कर दिया, दीक्षा दे दी। 11 दिन की अवस्था में दीक्षा हो गई। 11 दिन का बालक क्या जाने। और जहां गोसाई जी इतना परख करके, इतना देख करके दीक्षा ग्रहण कराते थे, पता नहीं क्या चतुर्भुज दास जी को देख करके उनके मन में आया और उनको तुरंत दीक्षा दे दी। और आपने तुरंत 11 दिन का बालक दीक्षा, नामकरण तो होता नहीं 11 दिन के का। तब आपने कुम्मन दास जी से पूछा, या बालक को कहां नाम रखना है? जय जय, अब आपकी गोद में है, आप जो चाहो वो धर दो। लेकिन कुम्मन दास जी के मन में तो चतुर्भुज दास नाम ही था। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने नवनीत प्रियालाल जी, श्रीनाथ जी दोनों के चरण में बालक को पधरा करके, और ये चमत्कार ही था, तुरंत चतुर्भुज दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो, कुम्मन दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो चतुर्भुज दास। कुम्मन दास जी के तो नेत्र सजल हो गए, बोले जो मैं सोच के बैठो वही नाम आपने धर दियो, जो मैं सोच के विराज रहो वही नाम आपने धर दियो। बस ये वैष्णव हो, ये भक्त हो, ये ठाकुर जी को अर्चक हो, ठाकुर जी को सखा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बंधुओं, मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था, और श्री चतुर्भुज दास जी, 2.5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है बस। 2.5 वर्ष की अवस्था में एक दिन श्री चतुर्भुज दास जी शांत मुद्रा में बैठे थे, और उनको बैठे देख कुम्मन दास जी ने पूछा, अरे लाला, ये ऐसा शांत चित्त कैसे बैठो, नेत्र बंद करके ऐसे समाधि लगा करके। तो श्री चतुर्भुज दास जी 2.5 वर्ष के अपने पिताजी से कह रहे हैं, तो कुम्मन दास जी बोले, अरे कौन को ध्यान लगा रहा है, कहां देख रहे हो लाला? बंधुओं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है, अष्ट सखाओं में चतुर्भुज दास जी जैसा कोई नहीं हुआ। 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया इन्होंने, 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया। कुम्मन दास जी बोल रहे, लाला कौन को चिंतन कर रहे हो, कहां ध्यान लगा रहे हो, ये एकांत में बैठ के कहां चिंतन कर रहे हो? तब आपने अपने पिताजी को सन्मुख बैठा करके कहा, मेरे हृदय में जो दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं। बोले दिखाओ। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज
सुख सखी व्रज देवन आवत दे। इस प्रकार 2.5 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र को इस स्थिति में देख करके श्री कुम्मन दास जी भावुक हो गए। बलिहार जा रहे हैं अपने पुत्र की। बंधुओं, अष्ट सखाओं में सबसे ज्यादा कृपा श्री कुम्मन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी पर है। क्यों? कोई 35 वर्ष की अवस्था में, कोई 30 वर्ष की अवस्था में, कोई 40 वर्ष की अवस्था में भगवत शरणागति को प्राप्त हुआ है। चतुर्भुज दास जी 11 दिन की अवस्था में शरणागति हो गई थी और 2.5 वर्ष की अवस्था से तो पद गाने लगे ठाकुर जी के। आप ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। सूरदास जी, कुम्मन दास जी, परमानंद दास, जिनका चरित्र अभी हम सुनने वाले हैं, बड़े बड़े जितने भी कृष्णदास आदि सब बैठे होते थे और श्री कुम्मन दास जी अपने पुत्र को लेकर के आते। अच्छा, एक और बात, इन अष्ट सखाओं में सब अलग अलग परिवार के हैं, केवल कुम्मन दास और चतुर्भुज दास ही पिता पुत्र हैं। आप ठाकुर जी का मधुर दर्शन करने के लिए आते, गोसाई जी से जाकर के कुम्मन दास जी कहते, जय जय, आपको ही बालक है, आपकी कृपा से ही प्राप्त भयो है, बस श्री जी से प्रार्थना करियो। बंधु, हमारे यहाँ श्री जी शब्द लाडली जी के लिए नहीं कहा जाता, दोनों के लिए कहा जाता है। श्री माने किशोरी जी और जी माने ठाकुर जी। श्री जी माने किशोरी ठाकुर जी। कई लोग सोचते हैं श्री जी का मतलब केवल किशोरी जी। हाँ हैं, वो भी हैं, परंतु जैसे अब आप राधा वल्लभ जी जाओ और राधा वल्लभ जी से बाहर निकल के आप पूछो कि राधा वल्लभ जी के दर्शन कब होंगे, तो पहचान में आ जाओगे कि आप नए नए आए हो। पुराने दर्शक होगे तो क्या कहोगे, श्री जी के दर्शन कब होंगे? श्री माने राधा और जी माने वल्लभ। श्री जी, श्री जी का मतलब दोनों युगल। कुम्मन दास जी बोले, श्री जी से कहियो बालक को स्वीकार करे। बोले, तेरो बालक तो स्वीकार है चुका है, तू काहे को चिंता करे। कुम्मन दास जी वहां कीर्तन गाते थे और श्री चतुर्भुज दास जी बैठकर के केवल श्रीनाथ जी को देखते रहते थे। एक दिन कुम्मन दास जी कीर्तन गाकर के बाहर गए, पुनः लौट करके आए तो देखे चतुर्भुज दास जी वहां नहीं है। पूरे मंदिर में खोजा, गिरिराज पर्वत पर खोजा, परिक्रमा में ढूंढ आए, आने और जतिपुरा सब जगह ढूंढा, लेकिन चतुर्भुज दास जी नहीं मिले। आप रोते हुए दोबारा लौट के मंदिर गए और गोसाई श्री विठलनाथ जी से जाके कहने लगे कि जय जय, लाला नहीं मिल रहा है, चतुर्भुज दास नहीं मिल रहा है। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, वो तेरे लाला दिखाऊं कहाँ है? बोले दिखाओ। तभी आपने गिरिराज पर्वत के ऊपर से एक सुंदर वन की झरोखों में दिखाया, तो वहां श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी के साथ खेल रहे थे और कुम्मन दास जी अपने पुत्र को ठाकुर जी के साथ खेलता हुआ देख रहे थे। कुम्मन दास जी की जो स्थिति हुई है, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले, जय जय ने स्वीकार कर लियो मेरो लाला, मेरो लाला स्वीकार कर लियो जय जय ने। और महाराज ऐसी झांकी देख करके श्री कुम्मन दास जी आनंदित हो गए। नित्य आप चतुर्भुज दास जी को लेकर चले जाते थे और वहां ठाकुर जी के मंदिर में भीतर जाते, बाहर नहीं आते, अंदर से अंदर गायब हो जाते। ठाकुर जी उनको लेकर के खेलने चले जाते। ऐसा प्रेम, ऐसा मोद बाल्यावस्था में ही श्री चतुर्भुज दास जी के साथ बढ़ने लगा। एक बार जन्माष्टमी का दिन था और श्री जन्माष्टमी के दिन सूरदास आदि सब बैठे थे और तभी चतुर्भुज दास जी वहां आए और सबसे पहला पद सबकी आज्ञा से चतुर्भुज दास जी ने गाया। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद, तादिन ते सब भूल गई हूँ, तादिन ते सब भूल गई हूँ, बिसरोपन परवार, बिन देखे हूँ विकल भई हूँ, रोम रोम सब हार, रोम रोम सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर, हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। इस प्रकार आपने पद गाया और आप पद गा रहे थे और सब मंत्रमुग्ध होकर के केवल सुन रहे थे। अरे कितने बड़े सौभाग्य की बात है, किसी चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं और जिस प्रकार पीछे सहायक गायक गाते हैं, ऐसे चतुर्भुज दास जी के सहायक गायक कौन है पता है? नंददास भी गाते हैं, कृष्णदास भी गाते हैं, पर सहायक गायकों में इन्होंने कभी नहीं गाया। लेकिन चतुर्भुज दास जब गाते हैं तब सहायक गायकों में श्री सूरदास जी इनके साथ गाते हैं। सबसे बड़े सूरदास चतुर्भुज दास जी को ऐसे देखते हैं, छोटे से चतुर्भुज दास और सबसे ज्येष्ठ श्री सूरदास। वैसे तो अष्ट सखाओं में उम्र में सबसे बड़े श्री कुम्मन दास जी, उनके बाद चतुर्भुज दास, उनके बाद सूरदास है, पर फिर भी सूरदास जी की ख्याति बहुत ज्यादा है। 1.25 लाख पद लिखे हैं, उनकी पदवी थी, लेकिन वे भी चतुर्भुज दास जी के सुंदर भाव पर मोहित रहते थे।
एक दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चतुर्भुज दास जी गए, सामने बैठ के कुछ गा रहे थे। 11-12 वर्ष की अवस्था, पतली सी आवाज, बालकों जैसी, और ऊंची ऊंची तान लेकर के जब गाते थे श्रीनाथ जी झूम उठते थे। एक दिन श्रीनाथ जी बोले, हे चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं बोलते, क्या बोलते, कुंभना के। जैसे कई बार मित्रता में ऐसा होता है कि पिता का नाम लेके बोल दिया जाता है, उनके, जैसे किसी के पिता का नाम रमेश है, ओ रमेश के कहां जा रहा है, ऐसे मित्र आदि कभी कभी बोल देते हैं। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं चतुर्भुज दास जी को, ए कुंभना के। बोले हाँ जय, चोरी करेगो, कैसे करनी है? बोले तेरे पिताजी तो पूछ लियो, एक बार लेके गए हो मैं उनको। तो चतुर्भुज दास जी आज घर लौट के आए। अब सोच, ऐसा घर का माहौल कभी सोच के पड़ रहा था जब मैं, तो मेरे को लग रहा था ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, पिता पुत्र दोनों ठाकुर जी के संग लीला करते हैं और आपस में एकांत में बैठते थे। माँ और बाकी के 5 भाइयों के सामने बात नहीं करते थे चतुर्भुज दास जी और कुंभन दास जी। ऊपर जाते थे, ऊपर एक भजन कुटी बना रखी थी कुंभन दास जी ने, वहां अपने पुत्र को बैठाते और पिताजी पुत्र से, पुत्र पिताजी से, दोनों रस की चर्चा करते। एक बार की बड़ी सुंदर घटना बताते हैं कि एक बार कुंभन दास जी को स्वप्न में दिख रहा था कि श्रीनाथ जी की शयन हो गई है, घनघोर अंधेरा है पूरे गिरिराज जी में, केवल एक दीपक श्रीनाथ जी के गर्भगृह में जल रहा है। और तब चतुर्भुज कुंभन दास जी ने एक पद गाया, वे देखो बरत झरोखने दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। वे देखो बरत झरोखन दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। देखो वो एक दीपक जल रहा है, कहां? जहां हरि पौड़े हैं, जंगले में से दीपक की लौ के प्रकाश दिख रहा है। और इतना कहकर के चतुर्भुज दास जी स्वप्न में ही पद गा रहे थे और इतना गाकर के रुक गए। इतने में ही अपनी मां के उस तरफ सो रहे थे श्री चतुर्भुज दास जी, और आगे की पंक्ति चतुर्भुज दास जी गाने लगे। कैसा संयोग, पिता ने एक पंक्ति गाई और गाकर के इसके अलावा कुछ दिखा नहीं कुंभन दास जी को, केवल इतना दिखा कि खिड़की में से लौ दिखाई दे रही है, दीपक जल रहा है ठाकुर जी के अंतर गर्भगृह में। चतुर्भुज दास जी क्या गाते हैं, सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन राखे हैं बहु जतन करी प्यारी, राखे बहु जतन करी प्यारी। समझ में आई बात? पिताजी, आपको जो दीपक से, आपको जो झरोके से दीपक दिख रहा है श्रीनाथ जी के सुंदर गर्भगृह में, वो दीपक बहुत जतन करके श्री प्यारी जी ने प्रज्वलित किया है, किशोरी जी ने। क्यों? बोले इतनी शाम घटा हो रही है बाहर, इतनी काली निशा है, आज की अमावस्या की रात्रि है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं, तो श्याम सुंदर के श्री अंग को देखने के लिए किशोरी जी ने वो दीप प्रज्वलित किया है। कुंभन दास जी उठ करके रोने लगे और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। बोले कि मेरी अवस्था 90 के आसपास हो गई, अनुभव मुझे नहीं होते हैं जो अनुभव मेरे पुत्र को होते हैं। सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन राखे हैं बहु जतन कर प्यारी, राखे हैं बहु जतन कर प्यारी। कुंभन दास जी समझ गए कि जो अनुभव मुझे होता है वो इनको भी होता है। तब कुंभन दास जी ने कही, लाला पद पूरा करो। तब आपने अपने पिताजी की छाप से पद को पूरा किया। कुंभन दास प्रभु सौ, कुंभन दास प्रभु सौभग सीमा, कुंभन दास प्रभु सौभग सीमा। जोरी भली बनीक सारी, जोरी भली बनीक सारी, जोरी भली बनीक सारी, जोरी भली। कुंभन दास जी बोले, लाला मध्य भी हो गया पद का, अंत भी हो गया, प्रारंभ का स्थाई तो बना नहीं। तो चतुर्भुज दास जी ने तुरंत स्थाई भी गा दिया। क्या? नवनागरी मनोहर राधे, नवनागरी मनोहर राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी, नवनागरी मनोहर राधे, नवना। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच करके। सोचिए, श्री कुंभन दास जी जिनके साथ ठाकुर जी इतनी लीला करते हैं, वह भी नहीं देख पा रहे हैं कि गर्भगृह में क्या लीला चल रही है। छोटे से चतुर्भुज दास जी बता रहे हैं। एक दिन चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, तो इतने में ही ठाकुर जी बोले, कुंभना के। बोले हाँ, चोरी करवे चलेगो मेरे संग? जय जय। कैसे कैसे? अपने पिता से पूछियो कैसे। कुंभन दास जी दौड़े दौड़े आए, पिताजी को लेकर भजन कुटी ऊपर छत पे गए। पिताजी बोले, कहा बात लाला, क्या अनुभव बताओ। बोले, अनुभव नहीं पिताजी, आज सरकार जय जय श्रीनाथ जी मुझसे बोल रहे हैं चोरी करवे चलेगो। तो मैंने पूछी कैसे? तो बोले, अपने पिताजी तो पूछ किया। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे चतुर्भुज दास, आज तो को बताऊं, तेरा नाम भी तो वही चोरी लीलाती रखो मैंने। और कैसे चोरी वो लीला हुई, एक सखी के यहाँ गए, माखन चुरा के आए, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे, सब कथा चतुर्भुज दास जी को सुनाई। लाला जरूर जाइयो संग में, और जय जय को खूब रंग बढ़ाइयो, खूब आनंद कराइयो। और श्री चतुर्भुज दास जी
ठाकुर जी के साथ चोरी करने के लिए गए हैं। आहा, कैसी चोरी करने के लिए गए हैं? वाह, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी ने कही, जो तेरे पिता के संग गलती भाई वो आज नहीं करूंगा मैं। बोले कैसे? बोले तेरे पिता के समय पे एक गोपी आती और आकर के मुंह को माखन को प्रलोभन देके जाती, वहां के घर जाए कि हमने मक्खन चुरायो, पर जैसे ही तेरो कुंभन पिता ने झूमो सोई मटकी गिर गई, गोपी ने आए के बाद पकड़ के खूब पिटाई कर दी बाकी। बोले अब की बार एक गोपी आवे और वो दूध को प्रलोभन दे मुझे। बोले कैसे? बोले मेरे यहाँ अधोटा दूध है। अधोटा दूध किसको कहते हैं? जिसको ओटाते 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 दूध लाल पड़ जाए, वो अधोटा दूध होता है। और उसकी रबड़ी खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है, ठाकुर जी को बहुत भाती है। और बोले अधोटे दूध की खीर बनावे, रोज पीछे से दिखा के चली जाए, मुंह को वाके घर को दूध पीनो। चतुर्भुज दास तू चल मेरे संग। बोले जैसे कैसे करेंगे, कहा करेंगे? बोले तू बस चल, और अब के वो गलती ना करेंगे जो तेरे पिता के संग करी। बोले कहा करेंगे? अब के सावधानी सुरक्षा लेके चलेंगे। बोले कैसी सुरक्षा? ठाकुर जी बोले वाके घर में जामेंगे और घर में जाए करके खूब बढ़िया पहले तो मटकी धूड़ के बातें दूध निकाल के पीमेंगे, और जैसे ही पता चलेगी कि आवाज है गई है, गोपी दौड़ करके आ रही है, तो सबरो दूध तू अपने मुंह में भर लियो, मैं अपने मुंह में भर लूंगा। गोपी जैसे हमारे पास आवेगी वाके मुंह पे पिचकारी मार के भाग जाएंगे। चतुर्भुज दास जी बोले जैसे आपकी लीला, आप कैसे करेंगे आप ही जानो। आहा, आनी हरि पाए होनी के, चोरी चोरी दधि माखन को खायो गिरधन दिन प्रति के। आज ठाकुर जी दधि माखन खाने के लिए गए हैं और श्री चतुर्भुज दास जी को संग लेकर के गए, और जैसे ही जाकर के एक मटकी में नीचे से के, आज ठाकुर जी दधि माखन खाने के लिए गए हैं और श्री चतुर्भुज दास जी को संग लेकर के गए, और जैसे ही जाकर के एक मटकी में नीचे से नेक छेद कियो, दूध गिरने लगो। श्रीनाथ जी ने खूब रस भर के बाद दूध को पियो, कुम्मन दास को भी पिवायो, और जैसे ही दूध गिरवे की आवाज भई, सोई गोपी दौड़ी भीतर से निकसी आई, कौन आयो कौन आयो कौन आयो? सोई ठाकुर जी बोले कुम्मन दास, ए कुम्मना के। चतुर्भुज दास बोले हाँ भर ले अपने मुंह में। ठाकुर जी ने अपने मुंह में भर लियो, चतुर्भुज दास जी ने अपने मुंह में भर लियो, और तब क्या करें? आहा, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये थाड़े पे पी के, अब कैसे जेयत घर अपने, भाजन फोरी दूध दही घी के। कुंभन दास प्रभु भले परे पद, कुंभन दास प्रभु भले परे पद, जान न दे हूँ भावत जी के। भारी गलडूष छीट देने ननी, गिरधर धाये चले दे की के। भारी गंडूष छींट दे नैनन, गिरधर धाये चले दे की के। अपने मुंह में पूरा दूध भर के, जैसे ही वो गोपी समीप आई, अंधेरा था दिख तो रहे नहीं थे, जैसे ही पास आ गई, कौन है कौन है कौन है? जैसे ही पास में आई तो ठाकुर जी ने निशान लगा के वाकी आंखन में ही पूरा दूध मुंह में भरो भयो, पिचकारी मार के आंखन में मार दियो, और श्री ठाकुर जी दौड़ करके कुम्भन के पुत्र चतुर्भुज दास जी को हाथ पकड़ करके अपने संग लेकर के वहां से भागे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला श्री चतुर्भुज दास जी के संग में करते हैं। कभी किसी पर्वत पर, कभी किसी सरोवर में, कभी कहीं ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाओं का अनुभव श्री चतुर्भुज दास जी को होता है। आहा, सुभग श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण किए पियहि दिखावे, आप उन नयन निहारिए बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। आप एक दिन पद गा रहे थे, गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद आरसी दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, और दर्पण दिखा के जब स्वयं देख रहे हैं तो श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, आज की छवि जैसी है ऐसी पहले कभी थी ही नहीं। तब एक वैष्णव ने कहा, श्रीनाथ जी नित्य हैं, श्रीनाथ जी नित्य विराजते हैं, आपने आज की छवि जैसी पहले नहीं थी ऐसा कहकर के पूर्व की सारी छवियों की अवहेलना की है। तब कुम्भन दास जी बोले, तब चतुर्भुज दास जी बोले, अरे भैया पूर्व छवि की अवहेलना नहीं करिए, बल्कि यूं कहिए लाला, आप दिन प्रति सुंदर ही सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं कि आज की सुंदरता कल को फीको कर रही है। ये भाव है याको, तुम गलत अर्थ मत निकालो। तब उस वैष्णव का मन का संशय ठीक हुआ। एक दिन गोसाई जी ने आपको आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास। बोले कहां? द्वारिका यात्रा पर। द्वारिका का नाम सुनते ही चतुर्भुज दास जी तो विह्वल हो गए, गुरुदेव से कैसे मना करूं कि मुझे नहीं जाना है। तब आपने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे मेरे संग खेलन वाले गिरधारी, कभी पर्वत ले जाओ, कभी सरोवर ले जाओ, कभी माखन चोरी कराओ, कभी दूध चोरी कराओ, आज अपने या सखा की एक इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले कहा बात है? बोले गोसाई जी ने आज्ञा कर दी है कि मुकु लेकर के द्वारिका जानो, चाहे दर्शन करवे। अब मैं तो आपके बिना रह ना सकूं, आपसे दूर जा ना सकूं, जय जय कछु कृपा करो, मुकु ना जानो पड़े। ठाकुर जी बोले सुबह तक कछु ना कछु लीला होएगी, चिंता मत करे। पर सुबह हो गई, ठाकुर जी ने कोई लीला नहीं करी। गोसाई जी ने आज्ञा करी, चतुर्भुज दास सब सामान रखो, चलो द्वारिका दर्शन करके आवे।
अब गुरुदेव से मना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की ओर टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते हैं, जय जय कछु तो करो। ठाकुर जी बोले हाँ अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, तू चल, नेक आगे बढ़ेगा तब तक कछु है जाएगा, नेक दूर तो जा। चतुर्वेश दास जी चलते जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के रो रहे हैं, जय जय कछु तो करो, ये ले जाएंगे मुंह को। अरे नेक और चलो जा, फिर मैं बुला लूंगा, नेक और चले। जय जय ऐसे करते करते मुंह को द्वारिका भेज दोगे, अरे अब तो कछु कर दो, मुंह वापस बुला लो, मैं आपके बिना ना ही रह पाऊंगा। ठाकुर जी बोले हाँ बस नेक और, नेक और, नेक और करते 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 चतुर्वेश दास जी इतनी दूर पहुंच गए कि गिरिराज पर्वत दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी का मंदिर दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी की ध्वजा दिखनी बंद हो गई। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अब ध्वजा पर्वत मंदिर कुछ नहीं दिख रहा है, घने जंगल में पहुंच गए। तभी आप मूर्छित होकर के गिर पड़े। आपके गुरुदेव को जैसे ही पता चला, दौड़ करके पीछे जाके चतुर्वेश दास जी को गोद में उठाया, मुख पर छींटा लगाया, आप होश में आए। अरे चतुर्वेश दास कहां गए हो, तू कैसे गिर गए हो? आप रोने लगे और आचार्य चरण से बोले जय जय मुझको क्षमा कर दो, मैं द्वारिका नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों? मेरे प्राण इनमें बसे हैं, इन्हें छोड़ मैं कहीं और नहीं जा सकूं जय जय। तभी आप दौड़ करके गए और दौड़ करके जाकर के बाकी छवि श्री गिरधर लाल जी की सामने थाड़ी है और सन्मुख बैठ करके आपने पद गाया, गोवर। इस पद को गाया और जैसे नेत्र खोले हैं तो ठाकुर जी सन्मुख खड़े होकर के बोले मैं वचन देता हूं और इस पद को आशीर्वाद देता हूं, जो कोई भी इस पद को प्रतिदिन गाएगा एक दिन मेरा साक्षात अनुभव उसको निश्चित होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इस पद को जो नित्य गाएगा उसको मेरा अनुभव होगा। इसी पद के गायन के बाद 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, प्यारे गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए। श्री गिरधर लाल जी हमारे जीवन में आ गए। हम क्यों ना कहें कि इस पद में सामर्थ्य नहीं है। एक कल रात में मुझे किसी ने वीडियो कॉल कराया, एक बहन, उसने 12 वर्ष का संकल्प लिया है कि वो रोज इस पद को गाएगी और 12 वर्ष बाद उसकी एक ही इच्छा है कि बस ठाकुर जी सन्मुख आ जाएं और बस प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। क्योंकि महाभारत कहती है 12 वर्ष यदि किसी नियम का पालन कर दिया जाए तो उस नियम से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो 12 वर्ष नित्य 365 दिन साल के हर 12 वर्ष तक ये पद गाने का संकल्प उन्होंने लिया। ऐसा ये भावप्रद पद श्री चतुर्वेश दास जी ने गाया, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। शेष लीला हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे और कल नरसिंह चतुर्दशी है, कल कथा इसी समय होगी।